मतलब कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड कर लो और सब बता दो, दुनिया को वैसे पता चल जाएगा 10 दफा तो तुमको वो थ्रेट कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मावा शजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है डंक और आज मैं डंक की 29th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करूंगी। जी तो बात कर लेते हैं डंक के ऊपर। डंक लिखा है मोहसिन अली ने और उसको डायरेक्ट किया है बदर महमूद ने। इसके बारे में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी क्योंकि लोगों ने कहा था कि जी फॉल्स एलिगेशन के ऊपर ड्रामा बना दिया, कितना बड़ा गुनाह हो गया, हाय हाय। तो लेकिन ये एक रियलिटी है जिसके ऊपर मैं बार बार बात कर चुकी हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द रीसेंट एपिसोड। बहुत अरसे से डंक जो था वो एक वर्लपूल में था, एक सिक्लिकल किस्म के रट में वो मौजूद था। इनिशियल कंट्रोवर्सी जब सेटल भी हो गई तो ऑब्वियसली जैसे कि होता है हमारे यहाँ, जब ड्रामा लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो वो पूरा ना ड्रामा देखते हैं ना उसके ऊपर बात करते हैं आगे जाके, या उसको टेक अ पार्ट नहीं करते। ये मेरे जैसे बेवकूफ ये काम करते हैं। लेकिन जो ये ड्रामा है बीच में मेरे जैसे लोगों के लिए भी बोरिंग हो गया था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बस कॉन्वर्जेशंस हैं, आगे पीछे जा रही हैं और कोई खास पेशरफ्त नहीं हो रही प्लॉट के अंदर। थैंकफुली लास्ट 2-3 एपिसोड्स ने काफी अपना पेस पिकअप किया है और अब जो आपके सामने सिचुएशन है वो ये है कि एक कानूनी जंग है हैदर और अमल के बीच में और ये एक पूरा जो ड्रामा है, जो पूरी स्टोरी है वो कोर्ट में प्ले आउट हो रही है। इट्स अ ग्रेट 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 कोर्ट रूम ड्रामा, द वे दैट लॉयर्स मैनिपुलेट द ट्रूथ एंड द वे दैट ईच लॉयर वांट्स टू जस्ट सॉर्ट ऑफ पुश देयर साइड ऑफ द स्टोरी और कहीं ना कहीं ट्रूथ इसमें कोलैटरल होता है। हाउएवर इन दिस केस यहाँ पे ये बहुत क्लियर है और ऑडियंसेस के लिए भी क्लियर है कि अमल कैसी थी, क्यों कर रही थी वो ये सब। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इस पे अभी तक नहीं आए हैं, नहीं डिफाइन हुआ हुआ कि अमल ऐसी क्यों थी, क्या रीजन थी इसकी वजह से। हो सकता है आगे जाके इसको बताएं और अगर ये नहीं बताएंगे तो मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी। बात कर लेते हैं इस रीसेंट एपिसोड के ऊपर। परफॉर्मेंसेस के बारे में क्या बात करें, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस बाय एवरीवन, स्पेशली ऑब्वियसली हैट्स ऑफ टू सना जावेद क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट और इतना प्रॉब्लमैटिक सा रोल है और यू हैव टू कीप इट साइकोलॉजिकल, यू कांट मेक इट इनटू एन ओवर ड्रामेटिक थिंग, जो कि उन्होंने नहीं किया। सो प्रॉप्स टू हर फॉर कीपिंग इट वेरी 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 रियल एंड वेरी ह्यूमन। और आपको नजर आता है कि ऐसे लोग जो हैं वो, ऐसा नहीं होता कि वो बड़ी बड़ी स्पीचेस कर रहे होते हैं और बड़े बड़े ड्रामे कर रहे होते हैं। ऐसे लोग हमारे अतराफ में, हमारे आसपास होते हैं जो मैनिपुलेट भी करते हैं दूसरों को और झूठ भी ऐसे ऐसे बोलते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं कि या अल्लाह ये कहाँ से झूठ आया है। तो इस तरह के जो लोग हैं वो कोई ओवर द टॉप विलन्स नहीं होते, बहुत सारे वेल मीनिंग लोग उनकी बातों पर यकीन भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि प्रेजुडिस जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग चीज है। इट्स ईजियर टू बिलीव दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग जस्ट बाय योर ओन प्रेजुडिस और सही और गलत का फैसला इसीलिए कहते हैं कि कोर्ट में होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोर्ट्स भी जो हैं क्योंकि उसमें वकला जो है वो अपने क्लाइंट को दुरुस्त साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें भी हमने यही देखा है कि जो लॉयर्स हैं अमल की साइड से वो काफी इस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सफीर का जो कैरेक्टर है विच इज प्लेड ब्यूटिफुली बाय फहद शेख, एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको फाइनली अब काफी स्पेस मिला है बहुत कुछ करने के लिए क्योंकि बहुत अरसे तक वो एक खामोश स्पेक्टेटर बने हुए थे। लेकिन जब उनके ऊपर वाजे होता है कि अमल जो है वो उनकी असलियत क्या है तो वो कोर्ट में खड़े खड़े तलाक देते हैं, विच ऑफ कोर्स आई थिंक इज वेरी ओवर ड्रामेटिक। बट एनीवे दैट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग। मतलब कुछ तो हुआ ना, इंटरेस्टिंग हुआ, मजे का हुआ, वरना तो ड्रामे में कुछ हो ही नहीं रहा था सच। देन वी कम टू द फैक्ट कि जो एक एंड हुआ है ड्रामे का, एपिसोड का, जिसमें यासर रिजवी का एंट्रेंस होती है, ढैं ढैं ढूं ढूं, और वो बोलते हैं कि जी वकील बोलते कहाँ है प्रोफेसर हुमायूं की बेगम, और वो खड़ी हो जाती है और वहां पे वो बयान देने के लिए आ जाती है गालिबन। सो दैट वाज अ ग्रेट टच, वेरी फिल्मी, वेरी ड्रामेटिक बट वेरी वेल प्लेस्ड एंड एट द राइट मोमेंट एट द राइट टाइम। एंड आई थिंक ऑडियंसेस वर ऑल्सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड वेटिंग फॉर दिस मोमेंट टू कम, दैट कैसे जो है वो प्रोफेसर हुमायूं की बेगम जो है वो फाइनली आके हैदर का नाम भी क्लियर करेंगी। बट स्टिल वी आर, आई थिंक वी स्टिल हैव अ कपल ऑफ मोर थिंग्स टू अनरावल इन द अपकमिंग एपिसोड, सो we'll wait for that. The recent episode is also the recent promo of episode 30 is also very weird and strange, but okay, I'm not going to speculate because this could also be another way for him to get a confession, although I think it's completely unnecessary. He could have just recorded the conversation. मतलब कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड कर लो और सब बता दो, दुनिया को वैसे पता चल जाएगा 10 दफा तो तुमको वो थ्रेट कर चुकी है। तो आजकल के जमाने में ये बहुत आसान है करना, लेकिन क्यों नहीं किसी ने किया, ना किसी ने को वीडियो बनाई, ना किसी ने को ऑडियो चीज को रिकॉर्ड की। सो दैट वाज अ बिट स्ट्रेंज, बट एनीवे लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट। दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आप लोग अपने थॉट्स मुझे जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक भी डंक के ऊपर। एक इंटरेस्टिंग ड्रामा था, थोड़ा सा इसने फेल किया बीच में,
कंक्लूजन में इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट। अपना ख्याल रखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज।